सिस्टम को हिलाने वाला एल्विश आज खुद सिस्टम के आगे घुटने टेक दिया। हिंदुत्व की बात को लेकर सुर्खियों में रहने वाले साथ ही साथ जो है कि बिग बॉस ओटीटी के विनर्स एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कभी पुलिस को चुनौती देने वाला एल्विश आज खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई। हालांकि हाल ही में जो है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है कि ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा था, लेकिन किसी एक यूट्यूबर के मारपीट के सिलसिले में उनको जो है कि कह लीजिए तो आपसी भाईचारा का मेलजोल करने के बाद जो है जो गिरफ्तारी का अटकलें था वह जो है समाप्त हो गई थी। लेकिन इसी बीच जो है एक बड़ा सा जो है खबर निकलकर सामने आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्विश यादव, जी हां, वही एल्विश यादव जो लगातार सुर्खियों में किसी न किसी वजह से बने ही रहते हैं और लगातार जो है कि हिंदुत्व की बात करते हैं। कह लीजिए तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस प्रकार से वह वीडियो में परोसते हैं, ये तमाम चीजों को आप सभी जानते हैं। इसी कारण से कभी ना कभी वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी वो ट्रोल भी होते हैं। तो कह लीजिए तो एल्विश आर्मी है, उनके बीच वो काफी लोकप्रिय भी बन जाते हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच जो है जो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर यह है कि एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केवल गिरफ्तार ही नहीं किया है बल्कि एनडीपीएस एक्ट भी उस पर लगा दी गई है। अब क्या होता है एनडीपीएस एक्ट, ये तमाम चीजों को हम बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। एल्विश यादव, जी हां साथियों, एल्विश यादव जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज एल्विश यादव नाम ही जो है कि तमाम युवाओं में कह लीजिए तो सर चढ़कर बोलता है। सिस्टम हैंग की बातें अगर हो जाए तो फिर तमाम लोगों के बीच जो है कि एल्विश यादव ही नजर आते हैं। अब आए दिन जो है कि आप देख लीजिए एल्विश यादव लगातार सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार के जो वो सुर्खियों में आए हैं वो बड़ा ही कह लीजिए तो तमाम जितने भी एल्विश आर्मी हैं उनको झटका लगने जैसा है। एल्विश यादव केवल यूट्यूबर ही नहीं रहे बल्कि यूट्यूब के माध्यम से वो लोकप्रिय हुए और लोकप्रिय होने के पीछे का राज है कि वह लगातार हिंदुत्व को लेकर बात करते थे, विभिन्न तरह की बातें करते थे, ब्लॉग्स करते थे। इन तमाम चीजों के बाद वो वायरल होते हैं और वायरल होने के बाद उनकी फैंस फॉलोइंग जो है वो बढ़ जाती है और कह लीजिए तो एक एल्विश आर्मी का गठन हो जाता है। एल्विश आर्मी का गठन का मतलब है जो उनके चाहने वाले, उनके फैंस हैं, जो उनको बहुत ही स्नेह करते हैं, जो उनको चाहते हैं, वे एल्विश आर्मी अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। वे तमाम चीजों में लोकप्रिय तो थे ही। इसी बीच हाल ही में चर्चा में आया कि एल्विश यादव किसी यूट्यूबर से लड़ाई कर लिए, भिड़ गए, मारपीट उठापटक वाली स्थिति हो गई। तमाम सोशल मीडिया पर वह वीडियोस काफी वायरल भी हुआ। एक दूसरे के बीच जो है कि कह लीजिए तो उफा उह की बातें हो गई और साथ ही साथ जो है कि काफी सुर्खियों में बन गए, दोनों बन गए। और इस बीच जो सामने वाले जिससे मारपीट हुई थी उसका वीडियो वायरल हुआ था, उनके द्वारा जो है कि उन पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। किंतु इन तमाम चीजों पर जो है लगातार जो है कि लोकप्रियता मिल रहा था, या कह लीजिए तो जो मामला है सोशल मीडिया के माध्यम से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा था। उसी बीच एल्विश यादव के तरफ से भाईचारा का जो रुख अपनाया गया और काफी समझौता करने के बाद जो है कि वह मामले जो है कि शांत हो गई। वहीं पर मामला शांत हुआ ही था कि अभी जो नया मामला निकलकर सामने आया, यह नया तो नहीं है लेकिन इस पर पुलिस ने एक्शन नया लिया है। यह मामला जुड़ा है आपको जहरीले सांप का जो कह लीजिए वो विष है, विष के सप्लाई को लेकर, विष को रेव पार्टी में इस्तेमाल को लेकर के। अब जिस प्रकार से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है वो तो अब तमाम लोगों के सामने है, किंतु एल्विश यादव अभी वर्तमान में जेल में है और उसको नोएडा पुलिस जो है कि सेक्टर 20 की जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया है, न्यायालय में पेश भी किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद जो है अब तक की जो ताजा जानकारी है कि उसको जेल भेज दिया गया है। जहर कांड से बिगड़ा एल्विश का सिस्टम। जी हां, बिग बॉस ओटीटी जीतकर रातों रात स्टार बने एल्विश यादव अब जेल की हवा खा रहे हैं।
रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं इस केस में एनडीपीएस की धारा जुड़ने से भी एल्विश की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। जहर का कारोबार, एल्विश गिरफ्तार। बिगड़ा सिस्टम, पहुंच गए हवाला। पुलिस का एक्शन, अभी और बढ़ेगी टेंशन। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ मारपीट के बाद एल्विश पर गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया था, तो उन्होंने भाईचारा बढ़ाकर मामले को सेटल करने का जुगाड़ फैला दिया। लेकिन वो मामला शांत होता उससे पहले ही एल्विश दूसरे मामले में जेल पहुंच गए। करीब 5 महीने पुराने एक केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रही नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपने देखा कि एल्विश यादव को जो अरेस्ट करने के बाद वहां के पुलिस प्रशासन के तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन एक बात कह लीजिए तो एल्विश यादव पर जो ये आरोप लगा है यह बड़ा गंभीर आरोप है। यह आरोप जो है कि नारकोटिक्स विभाग का हो जाता है, क्योंकि इस पर एनडीपीएस एक्ट लगा दी गई है। वह यह समझना होगा कि जो पुलिस के तरफ से कहा गया उसमें कहा गया कि एल्विश यादव को बुलाया गया था, समन जारी करके उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, किंतु जो उन्होंने पूछताछ के क्रम में जो बताया, जो जानकारी दिया, और साथ ही साथ पुलिस को बहुत जो है अहम सुराग हाथ लग गया और वहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल एल्विश यादव अब जेल में हैं। उनके जो आर्मी फैंस हैं उन सभी को बड़ा झटका लगा है। और लेकिन यहीं पर एल्विश यादव तो अंदर हैं ही, 14 दिन की उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जितने भी फैंस हैं उनके, कई सारे जो है कि फैंस जो परेशान हैं, लगातार ट्विटर पर जो ट्रेंड करा रहे हैं। एल्विश यादव अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का प्रतिक्रिया जो है कि आ रहा है निकलकर सामने। आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि एल्विश यादव को के साथ ये नहीं होना चाहिए था और कहते हैं कि एल्विश यादव को फंसाया गया है, जो उनके चाहने वाले हैं। वहीं पर जो एल्विश यादव को किसी दूसरे रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि केवल जो है कि अब शब्दों के माध्यम से यूट्यूब पर कई सारे बातें वो बोलते थे, कह लीजिए तो कई तरह की बातें बोलते थे जो कि युवाओं के लिए सही नहीं था। हालांकि हम इन बातों की पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना विचार होता है और उसके चाहने वाले, उसके समर्थक किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये समर्थक का अपना विचार होता है। समर्थक जो उनको चाहता है उनके समर्थक होते हैं, जो नहीं चाहता वो नहीं होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज होता है। बहरहाल एल्विश यादव की रात कैसे बीती जेल में, आप जो है कि यह रिपोर्ट को देख लीजिए। वो काफी बेचैन रहे, क्योंकि जिस तरह से वो OTT के विनर्स रहे हैं, तमाम युवाओं में लोकप्रिय रहे हैं, तो इस कारण से जो है कि यह पहला मामला हुआ जिसमें कि उसको अंदर जाना पड़ा है। अब अंदर का क्या कुछ माहौल है आप रिपोर्ट्स को देखेंगे, लेकिन एक बात आपको चलते चलते बता दें कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। एनडीपीएस एक्ट क्या है तो हम आपको बता दें कि यह नशीले पदार्थ और मन प्रभावी पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करता है। यह जो कानून है नारकोटिक्स विभाग से जुड़ा हुआ है। कह लीजिए तो नशीले पदार्थों का जो है कि लेन देन, सेवन या तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बना है और यह एक्ट जो है कि एल्विश यादव पर लगाई गई है। बहरहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे भी कह देना चाहते हैं कि आप भी इस तरह के नशीले पदार्थों के बीच में मामले में नहीं आइएगा, क्योंकि ये सही नहीं होता है। बहरहाल अभी जांच का विषय है और एल्विश यादव को लेकर के जो है कि नोएडा की जो पुलिस है वह जांच कर रही है। अभी कुछ आरोप तय हुआ नहीं है, लेकिन ये जांच चल रहा है। लेकिन आरोप यही लगा हुआ है कि वह जो है कि कह लीजिए तो रेव पार्टी में जहरीले सांपों का विष को सप्लाई करते थे। क्या कुछ रिपोर्ट्स है, आप देखिए, समझिए और क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में हमें सर एल्विश यहाँ पे कब आया, कल क्या उसके बारे में जानकारी है, थोड़ा बताइए। कौन से बैरक में रुका, कैसे कैसे? एल्विश यादव कल शाम को जेल अभियोगों के अनुसार 6:06 पर दाखिल हुए हैं और ये
284, 279, 120 भी और 8/20 NDPS, इसके अलावा 9/39/48 है, 49, 50/51 वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत सेक्टर 20 से दाखिल किए गए थे। और इनको दाखिल करने के साथ ही जो हमारी संगरोधन या क्वारंटीन बैरक होती है उसमें रखा गया है। सर हाई सिक्योरिटी में रखा गया? अभी हाई सिक्योरिटी में इनको रखने का भी सुबह किया गया है, इनकी सुरक्षा के मद्देनजर कि कोई सुरक्षा का खतरा ना हो इस वजह से। किस तरीके की सुरक्षा? मतलब एक तरीके से बाहर चर्चित व्यक्ति रहे हैं तो लोग मिलने की कोशिश ना करें या कुछ मतलब किसी प्रकार की वैसी समस्या ना हो प्रशासन की, इस वजह से। कितने पुलिस वाले लगाए गए हैं? 2 हेडवार्डर और 1 हेडवार्डर और 2 वार्डर्स उस हाई तैनात किए गए हैं सुरक्षा। तो कुछ पता चला आपको मतलब अंदर की कैसी रात गुजरी, क्या परेशान था क्या? तो कल पक्का लकब दिया गया था जिसमें पूड़ी सब्जी और हलवा था, तो उसका भी उनको लिया उन्होंने और उसके साथ ही एक थोड़े से चिंतित दिखाई दी।